Hello, Che. Good evening. So this is lecture second today of the topic behavior variables. बिहेवियर वेरिएबल्स का ये सेकंड लेक्चर है बच्चा. आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. पहले ही कहा था बिहेवियर वेरिएबल्स जो टॉपिक है ये पूरे मैथ में, कैलकुलस में, अलजेब्रा में, कोऑर्डिनेट में सब जगह काम देगा. क्वेश्चन को हाई फाई बनाने के लिए, क्वेश्चन को लिंग्विस्टिक बना, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोफाइल बनाने के लिए, क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाने के लिए इस टॉपिक को यूज़ किया जाता है, बॉक्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. निहारिका, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे. आर यू गेटिंग ऑल? आ रही आवाज़ सबको ना? आर से आ बेटे. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कहाँ तक बॉक्स फंक्शन देखा था. लास्ट क्लास में बच्चे कहाँ तक देखा था? बॉक्स फंक्शन देखा था बच्चे. तो मैं पहले चाहता हूँ मॉडुलस फंक्शन तक का क्वेश्चन बना दूँ. ठीक है ना. बाकी जो फंक्शन हमारे पास है GIF हो गया था बच्चा. उसके बाद बचा था LIF, NIF, FIF और क्वेश्चन सेशन. तो आप बच्चे एक काम देखते बच्चे. पहले आजा fx की बात करेंगे. ये लिखा हमने, इसको बोलेंगे LIF. क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे LIF. इसको बोला जाता है लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन. लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन. लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन. ग्रेटर देन इक्वल टू, greater than or equal to x but not lesser than x. जस्ट उल्टा है बच्चे. GIF में क्या किया था बच्चे? GIF में कहा था लेसर देन इक्वल टू. यहाँ पे क्या बच्चे? ग्रेटर देन इक्वल टू. सिंपल सी बात है. वहाँ ग्रेटेस्ट था, यहाँ लिस्ट है. एक बाउंड्री बच्चे. ग्रेटेस्ट का मतलब अपर लिमिट भी फिक्स हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया. लिस्ट का मतलब हो गया लोअर लिमिट आपका फिक्स हुआ. ठीक है ना. तो यहाँ क्या करना बच्चे? इसको लिखते हैं क्या? और में एन इंटीग्रल वैल्यू just succeeding or equals. देख बच्चे यहाँ पे मीनिंग क्या निकला बच्चा? देख तो इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे? इसका मतलब हो गया, इसको ऐसे लिखोगे आप. इसको ऐसे लिखो बच्चे. दिस इज बिगर देन इक्वल्स टू एक्स. दिस इज बिगर देन इक्वल्स टू एक्स. दिस वन एंड लेस देन x प्लस वन. पहले क्या था बच्चे? ध्यान दो बच्चे. पहले बॉक्स में क्या था? बॉक्स में क्या था बच्चा? इसको बोलते हैं GIF. ये हमारे पास x से छोटा था और ग्रेटर देन -1 था बच्चा. ध्यान देना बच्चे इस पे. तो ये आपका था GIF. इसको बोलते हैं GIF. ये LIF में उल्टा हो गया बच्चे. क्या हो गया बच्चे? यहाँ पे एन इंटीग्रल वैल्यू जस्ट सक्सीडिंग और इक्वल्स. ठीक है ना. तो ये वैल्यू आ गया. अब इसकी बात कर बच्चे यहाँ से. बाय द वे आप पास यहाँ से वैल्यू लोगे आप. यहाँ से वैल्यू लोगे बच्चे. इसको ऐसे 1.2 रहेगा तो क्या लिखोगे आप? 1.2.7 रहेगा तो क्या लिखोगे? 2.9 रहेगा तो क्या लिखोगे? 3.4 रहेगा तो क्या लिखोगे बच्चे? देख तो बच्चा क्या हुआ अपने पास. इसकी बात करते जाओ. 4.77 रहेगा तो क्या लिखेंगे आप? 9.999 रहेगा तो क्या लिखोगे? 9.01 है तो क्या लिखोगे? 4.02. ये क्या लिखोगे? 1.000001 रहेगा तो क्या लिखोगे? अब देख बच्चे क्या लिखना है, कैसे लिखना है. हमने पहले कहा इंटीग्रल वैल्यू जस्ट सक्सीडिंग और इक्वल्स. तो ये देख बच्चा बिल्कुल सही बच्चे. यहाँ 2 हो गया क्योंकि ये हो गया 1 और 2 है तो बच्चे 1.2 है तो ठीक बाद वाला वैल्यू. तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4. बिल्कुल सही है. कबीर का सही है, मयंक का भी सही है, चिराग का सही है, अशोका का भी सही है. 2 3 3 4 4 क्या कर रहे हो बच्चा? अच्छा बिल्कुल सही बच्चा. 4.77 है बच्चा. तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 2 है बच्चा. पॉइंट यहाँ पे था, इसके बाद चाहिए. इज इट ओके टू ऑल? अगर इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चा, ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट में 7 ये 7 बच्चा. तो क्या करोगे? माइनस में 0.89 रहेगा तो क्या करोगे? माइनस में 1.23 रहेगा तो क्या करोगे? माइनस में 3.25 रहेगा तो क्या करो बच्चा?
लिस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चे, इसकी बात करोगे तो देख तो अच्छा क्या करोगे, यहाँ से 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो वैल्यू यहाँ है, इसके ठीक बात क्या वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू हो गया अपने पास 0, ये वैल्यू हो गया -1, ये वैल्यू हो गया -3। हाँ या ना, हाँ या ना, शिवानी, आरसिया, रोहित, अर्चना भारती, कबीर, इज इट गुड बच्चे, स्निग्धा आर यू देयर, स्निग्धा बच्चे आर यू देयर। दक्ष का तो क्लास टैली कर रहा है, अभी 10-2-4 दिन नहीं करेगा, दक्ष थोड़ा डिस्टर्ब है, उसका क्लास टैली कर गया है कोचिंग वाले से, ठीक है ना। सत्यम आर यू देयर, सत्यम, सत्यम आर यू देयर, गुड। तो देख बच्चे अब क्या करना, शिवांश, शिवांश दिवांश आर यू देयर। अब देख बच्चे इसकी बात करो, इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं, इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चे, अब इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चे। अब लिखो, मैं ऐसे लिखूंगा बच्चा, अब ये लिखोगे, अब इसका ग्राफ देख तो बच्चा क्या करना है, इसका ग्राफ देख बच्चे क्या करना है बच्चा, अपन ग्राफ बनाते हैं बच्चे, ये ग्राफ बनेगा ऐसे। अब देखो बच्चे क्या करना, ये अपने पास हो गया 1, ये अपने पास 2, ये अपने पास 3, ये अपने पास 4, ये अपने पास 0, ये अपने पास -1, ये बनेगा स्टेप डाउन। 0 में 0 हो गया, बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है ना। 0 में 0 हो गया बच्चे, 0.1 करोगे तो वैल्यू जंप कर गया, जंप किया बच्चे, वैल्यू जंप करके यहाँ आएगा, और जैसे ही 1 दोगे तो 1 आएगा, और जैसे 1 पॉइंट करोगे बच्चे, जंप किया वैल्यू यहाँ पे, जंप किया बच्चे, जंप करके वैल्यू कहाँ आ गया बच्चा, देखो तो ये वैल्यू जंप किया, यहाँ से जंप किया बच्चा, ऐसे आया दिस 1, फिर यहाँ से जंप किया बच्चे, ऐसे आया दिस 1, हाँ बच्चे ये रहा अपने पास, ये अपने पास हो गया बच्चा। इसको आप ऐसे बना सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे एरो टाइप का, ताकि आपको दिखेगा कि अच्छा अच्छा भाई ऐसे जा रहा है एरो, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट, डॉट डॉट, डॉट डॉट, डॉट डॉट, डॉट डॉट, ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला बच्चे। तो ये हो गया स्टेप डाउन फंक्शन। क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया स्टेप डाउन फंक्शन। बोलते हैं बॉक्स फंक्शन ही बोलते हैं बच्चे, बॉक्स फंक्शन ही बोलते हैं इसे, बट ये स्टेप डाउन फंक्शन हो गया बच्चे। कोई पूछ दे आपसे इंटीग्रेशन में बॉक्सेस का वैल्यू क्या हो गया, 0 to 4 बच्चे, तो क्या करने का, जब चेक करते हैं बच्चा, देखो तो चेक करो बच्चे, यहाँ से ऐसे ऐसे हो गया बच्चा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आंसर हो गया 10, ये आंसर हो गया 10 क्रॉस 10 का आपका हो गया बच्चे, 1 क्रॉस 1 का 10 ब्रिक है, आंसर हो गया 10। हाँ या ना, इसी का अशुका, आरसिया, रोहित, अर्चना, सही बच्चा, सही है सबका। नेक्स्ट आइएगा NIF, नेक्स्ट आइएगा NIF, ये हो गया बच्चे। इसको हाँ, इसको क्या लिखा था बच्चा, इससे लिखा क्या था, इसको कुछ लिखा था ना, अच्छा लिख लिया था ना। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्या अपने पास आया बच्चे, नेक्स्ट अपने पास आया, ये हो गया अपने पास दिस, इसको बोलते हैं नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको ऐसे बोलते हैं राउंड ऑफ फंक्शन, इसे बोलेंगे राउंड ऑफ फंक्शन, राउंड ऑफ फंक्शन ही बोलेंगे बच्चा। अब इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे, अगर यहाँ रहेगा आपका 1.28 है, 29 है बच्चा, ये देखो तो 2.51 है बच्चा, 3.499 है बच्चा, तो क्या करोगे, 4.61 है तो क्या करोगे आप, 0.51 है तो क्या करेंगे, 0.61 है माइनस में तो क्या करेंगे। नियरेस्ट वैल्यू बच्चे, नियरेस्ट वैल्यू 1.2 बच्चे, कहाँ से नियरेस्ट है देखो तो, ये 1 है, ये 2 है बच्चा, तो पॉइंट यहाँ है, तो जो नज़दीक है उसके बाद बात करेगा। तो नियरेस्ट वैल्यू उसको बोलते हैं राउंड ऑफ फंक्शन। ये जनरली जो आप मॉल में सामान खरीदने जाते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है बच्चा। अगर 1 रुपया 30 पैसा है तो 30 पैसा माफ़ कर देगा, बट 1 रुपया 50 पैसा से ज़्यादा हो गया तो 2 रुपया काट लेगा बच्चा, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ, है ना। इस पर पिक्चर भी एक आई है अभी, इसी पे एक पिक्चर आई है बच्चे अभी, है ना, राउंड ऑफ पे। तो ये हो गया 2.5 से जैसे ही बढ़ेंगे तो 3 हो गया, और 2.49 रहता बच्चे, 2.4999 रहता ऐसे, तो ये हो जाता 2, 3.4 है तो ये हो गया 3,
इसकी बात 4.6 से बच्चे तो 5 हो गया, ये अपने पास 1 हो गया बच्चे, नेगेटिव में अपने पास है तो नेगेटिव में अपने पास -1 है और 0 है बच्चा, 0.61 इधर है तो ये नज़दीक हो गया तो -1 हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सबका। तो ये इसका पार्ट बना बच्चे। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट पार्ट आ जाओ बच्चे। अब आ गया फ्रैक्शनल, अब हो गया fx का वैल्यू हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हो गया, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सब जो बच्चे ओलंपियाड दे रहे हैं बच्चे उनके लिए ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। ओलंपियाड वाले जो बच्चे देंगे, सारे बच्चे देंगे, है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। अब देख बच्चे, इसका वैल्यू होता है बच्चे फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शन आप समझते हो ना, तो इसका वैल्यू बच्चे क्या होता है, x प्लस बॉक्स 6, यहाँ हो गया बच्चे क्या, x प्लस, x की बात करेंगे तो अपने पास हो गया x माइनस बॉक्स 6, x में से x प्लस बॉक्स 6, सही है। हाँ बच्चे, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चे क्या, देखो तो x प्लस बॉक्स 6 ये रहा, तो देख बच्चे क्या करने का, यहाँ से अपन क्या करें बच्चे, यहाँ हो गया देखो तो कोई इंटीजर, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस पॉइंट हो गया तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शन बच्चे। तो इसको देखें क्या 1.2 देंगे तो 1.2 देंगे तो 0.2 होगा, 1.2 x माइनस, सॉरी बच्चा x माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी हाँ x माइनस होगा। अब देखो बच्चा, हाँ x माइनस होना चाहिए, बिल्कुल सही सत्यम, और ध्यान नहीं था बच्चा, चल ठीक है बच्चा, ठीक किया आपने, x माइनस हो गया बच्चे, तो इसको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बनेगा आपका। अपन लोग क्या कहते हैं जनरली, अपन लोग लिखते बच्चे x की बात करते हैं तो ये होता है बॉक्स 6 अब प्लस फ्रैक्शनल x, ये होता है अच्छा, ये इसको याद करो, इस पर क्वेश्चन बनवाया था हमने बाइनोमियल के टाइम में, बनवाया था ना, बाइनोमियल का क्वेश्चन था ना इस पे। देख बच्चे, अब इसकी बात करो, वो फ्रैक्शन है बच्चा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, तो 1.2 रहेगा तो ये वैल्यू हो गया 0.2, 1.7 रहेगा बच्चे, 2.8 रहेगा बच्चे, 3.7 रहेगा बच्चे। फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता, एक बात पे ध्यान देना, फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अब क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे, ये नेगेटिव नहीं होता बच्चे, फ्रैक्शन वैल्यू को ऐसे लिखा जाता है, इट इज़ ऑलवेज बिगर देन 0 इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1.2 में क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया 0.2, 1.0 में क्या हो बच्चे, 0.7 में 0.7, ये हो गया 0.8, ये हो गया आपका 0.7। ऐसे आपका मन हुआ सर कैसे दिखाओ, तो इसमें रख के देख बच्चा, 1.2 से 1 घटाओगे तो 0.2 बचेगा, ठीक है ना। अब ऐसे लिखोगे 3.7, दिस वन बच्चे 3.23, 0.67 माइनस में 0.65। अब क्या करो बच्चा, नेगेटिव पहले का, नेगेटिव में होता नहीं बच्चा कुछ भी, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए क्या करोगे, ये हो गया माइनस में 1.25, माइनस में 2.4648, ये रहा बच्चे, देखो तो क्या बना, ये हो गया आपका 0.7, ये हो गया 0.23, ये हो गया 0.67। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया नेगेटिव नहीं होता, तो आप इसको ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे बच्चा, तो यहाँ लिखा आपने 0.65, इसमें से घटाओगे बॉक्स में 0.65 घटाओगे माइनस में, तो देख बच्चा इसका वैल्यू हो गया -1, तो +1 हो गया बच्चे, तो ये हो गया 0.35, आंसर हो गया 0.35। इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चे, एक रास्ता निकालता हो बच्चा, तो इसको लिखते हैं -2, अब प्लस में 0.75, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए कौन अच्छा बच्चा है, भागा गधा उल्लू। हाँ बच्चे देखो तो क्या हो गया बच्चे, 0.35, ये बचेगा, ये तो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू 0 हो गया, 0.75 हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे तो -3 प्लस 0.52 हो गया बच्चा, तो ये फ्रैक्शन बचा, इंटीजर हटा दोगे,
आंसर हो गया 0.52। कोई पूछेगा कि फ्रैक्शन में मुझे इंटीजर चाहिए तो क्या होगा, ये हो गया 0। फ्रैक्शन में 2 रहेगा तो क्या होगा, ये हो गया 0। फ्रैक्शन में 3 है तो क्या होगा, ये हो गया 0। इंटीजर का फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है बच्चा, इंटीजर का फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है, हाँ या ना। अर्चना भारती, अशोका, कबीर, काव्या, सही बेटा। निहारिका, ठीक है ना। रोहित, नीलेश, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया दिस वन। एक और बच्चा आपका सिग्नम फंक्शन, इस पे क्वेश्चन खूब बनता है बच्चे, क्वेश्चन काफ़ी टेस्टी होता है इसका, बहुत मज़ा आता है इसका क्वेश्चन बनाने में। एक और आपके पास आ गया सिग्नम फंक्शन, तो ये लिखूंगा बच्चे SIGNUM सिग्नम एक्स, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SGN x और SGM दोनों लिखा जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, इसका वैल्यू लिखोगे, इसका वैल्यू होता है मोड ऑफ x बाई एक्स और x अपॉन मोड ऑफ x, ये इसका वैल्यू होता है। इसको याद रखना, सिग्नम x का वैल्यू मोड ऑफ x अपॉन x होता है या अदरवाइज x अपॉन मोड ऑफ x होता है। सिग्नम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का 1 हो जाता है बच्चे, ध्यान रखना। तो अब इसकी बात जब करोगे तो इसको ऐसे लिख बच्चा, ये 1 होगा बच्चा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ये -1 होगा बच्चा जब x लेस देन 0 होगा, और ये 0 होगा बच्चा, एज्यूम क्या हुआ है, जब x का वैल्यू 0 है तो ये 0 मान लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है। ये पार्ट आपका एज्यूम्ड है, सही है, इसे लिखिए आप। तो क्वेश्चन में फंक्शन में यूज करेंगे सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, GIF LIF, तो बहुत मज़ा आने वाला बच्चे। ठीक है, इसका देखो तो इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चा, इसका ग्राफ बनाओ बच्चे, इसका ग्राफ बनाओगे y बराबर क्या बच्चा, y बराबर अपने पास क्या है, y बराबर है सिग्नम फंक्शन सिग्नम x। तो जैसे ही कहा बच्चे ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ अपने पास ग्राफ ये बन गया, अपने पास ग्राफ ये बना बच्चा, अपने पास ये ग्राफ बना बच्चा। लेस देन 0 है तो ग्राफ ये बना बच्चा, दिस वन है ना। ये हो गया अपने पास y बराबर -1, ये y बराबर 1 बच्चे, और 0 पे 0 हो बच्चा, ये 0 पे 0 हो गया, ये इसका ग्राफ बना बच्चे। बोलिए हाँ या ना, इसको थोड़ा ठीक कीजिए आप ऐसे। प्रीवियस वाला ग्राफ नहीं बना था, हम लोगों ने नहीं किया था बच्चा, एक ग्राफ इसका भी कर लो बच्चा। अगर y बराबर हमारे पास फ्रैक्शनल x है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा, ये हमारे पास हो गया x माइनस बॉक्स x, ये हमेशा फ्रैक्शन होगा बच्चे। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, तो ये हमेशा पेरियोडिक फंक्शन होता है बच्चा। देखो तो डॉट 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 डॉट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड सो ऑन, ये हो गया -1, ये 0 बच्चे। तो जैसे 0.1 दोगे तो 0.1 आएगा, 0.2 में 0.2 आएगा, 0.9 में 0.9 आएगा बच्चा। तो ये ग्राफ का जो नेचर है ऐसे रहा, यहाँ से ग्राफ ऐसे रहा बच्चा, ये 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 ग्राफ बना। तो इसको बोलते हैं क्या, देखो तो हर वन पे, हर इंटीजर पे ग्राफ का वैल्यू सेम नेचर है, इसे बोलते हैं ये पेरियोडिक फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये पेरियोडिक है बच्चा, पेरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियड कितना है, पीरियड इसका 1 है बच्चा, हर वन पे इसका पीरियड सेम रिपीट हो जाता है। जिस इंटरवल के बाद नेचर सेम हो जाए उसे बोलते हैं पीरियड, जिस इंटरवल के बाद पीरियड सेम हो जाए बच्चे, नेचर सेम हो जाए, उसे बोलते हैं पीरियड। हाँ या ना, हाँ या ना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे बच्चा, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। आजा बच्चा यहाँ तक लिख लो पहले। अब लिखता हूँ क्वेश्चन मॉडुलस पे, अलग अलग चलेंगे पहले। तो देख बच्चा, अब आइए बच्चे क्वेश्चन में, यहाँ लिखता हूँ बच्चे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी। इससे क्वेश्चन एक फिक्स होता है बच्चे, इससे क्वेश्चन अक्सर एक आध क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखना। इसलिए इस पार्ट को बढ़िया से देखे रहो बच्चे, इस पार्ट को बढ़िया से देखे रहना, इससे क्वेश्चन अक्सर जो है टकराता है, ठीक है ना। अब देख तो अच्छा क्या करोगे, देखो बच्चे मैं इसके बारे में लिखता हूँ, कुछ नोट्स लिखता हूँ, स्पेशल नोट्स लिखता हूँ बच्चे, स्पेशल आपका। तो यहाँ से रहेगा क्या बच्चा, अब रहेगा क्या, इफ मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस बी है बच्चा। लॉजिक ध्यान देना बच्चा,
इसका मतलब हो गया बच्चे यहाँ से हो गया ए, ये हो गया बी, ये ए है बच्चा, ये बी है, ये टोटल हो गया अपने पास ए प्लस बी, टोटल हो गया बच्चे। तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या, ए डॉट बी, ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे काम अपने को है। इसका मतलब दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या तो बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, हाँ या ना। यही मेन फंडा बच्चा, बोलो हाँ या ना, सही है ना। तो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, अगर मोड ऑफ ए प्लस बी हो जाए बच्चे तो इसका मतलब दोनों का दोनों पार्ट क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 2 लिखता हूँ बच्चा। अगर लिखता हूँ बच्चे इसी टर्म में, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, मोड ऑफ ए माइनस बी, अगर ये रहेगा बच्चे तो क्या करोगे, दो का सम है, यहाँ पे डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब है कि ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0, कोई ना कोई पार्ट लेस देन है बच्चा। मान लो बी नेगेटिव में था तो ए माइनस बी हो गया, तो कोई ना कोई पार्ट एक नेगेटिव रहेगा, आइदर ए और बी, कोई ना कोई एक पार्ट नेगेटिव होगा, इसको याद रखना। पार्ट सी देखते हैं बच्चा, पार्ट सी देखते हैं अपन, इफ मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, तो मोड ऑफ ए माइनस बी ये रहा, इसका अलग से डबल मोड लगा दिया बच्चा। देखो तो यहाँ प्लस रखा बच्चा, यहाँ प्लस रखा बच्चा, देखो तो क्या करोगे अब, तो यहाँ से एक पॉजिटिव एक निगेटिव बच्चा, फिर से सेम काम। इसका मतलब हो गया ए डॉट बी, ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया बच्चे क्या, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, इसका मोडल वैल्यू ये बराबर है अपने पास ए माइनस बी का बच्चा। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, तो इसका मतलब हो गया ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। ये चार प्रॉपर्टी को बढ़िया से देख लो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बताऊंगा। इज इट ओके टू ऑल, ये चारों प्रॉपर्टी देख लो बच्चे, इस पे क्वेश्चन चलेगा, बहुत मजा भी आने वाला है। इज इट ओके टू ऑल, काव्या, अर्चना, इशिका, निहारिका, कबीर, खुशी, प्रेरणा, सही बेटे, प्रेरणा आर यू देयर, प्रेरणा आर यू देयर, प्रेरणा आर यू देयर। देखो कुछ बच्चे क्लास छूट रहा है भाई, बाद में परेशानी उनको होगी। लगभग 20 बच्चे क्लास छूट रहा है बैच में, उन बच्चों को बहुत परेशानी होगी भाई मार्च में। अब उसको सारे बच्चे बाकी डाइट बनाए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे कितना आसानी से बनेगा बच्चा। अब इस क्वेश्चन में मैं एक बनाता हूँ, एक क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे, देखो तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे ऐसे, इफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 4, ये दिया बच्चे, तो सोल्व करना है ऐसा। सोल्व x का वैल्यू चाहिए बच्चा, बताओ क्या करोगे। कुछ नहीं करना, देख बच्चे क्या करना, मेरा गौर से देखो तो बच्चे, इस दोनों का सम है क्या ये, इस दोनों का सम है क्या ये, 2x माइनस 4 सम है ना। इसका मतलब हो गया बच्चे x माइनस 1 x माइनस 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो साइन स्कीम यहाँ हो गया 1, ये हो गया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब चाहिए क्या बच्चे, पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो आपका आंसर ये हो गया या आंसर ये हो गया। आंसर हो गया x लेस देन 1, आंसर हो गया बच्चे x लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया बच्चा। बोलोगे हाँ या ना, हाँ सही है बच्चे। माइनस इन्फाइनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है कबीर। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, ये दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, किसका पहले बनता है देखो, मैं किस बच्चे से पहले बनेगा, बना दे बच्चा, कौन सा बच्चा मैंने पहले बनाएगा, देखता हूं मैं। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है देखिए। हु इज द स्मार्ट वन, बच्चे किस बच्चे का पहले बनेगा, बनेगा क्या, बन जाएगा क्या, आरसिया, रोहित, इशिका, अश्विका, अर्चना, खुशी, स्निग्धा, अच्छा शिवांश का डन हो गया, शिवांश डन, खुशी डन। हाँ तो शिवांश देखो आरमो का टॉपर है, आरमो क्वालिफाइड है बच्चा, तो उसका तो बनेगा ही बनेगा। आरसिया डन, अश्विका डन, मैंग डन, वाओ देखिए सत्यम डन, निहारिका बेटा, निहारिका, निहारिका पीछे क्यों हो आप, निहारिका भी डन। अरे वाह यार मज़ा आ गया बच्चे, मज़ा आ गया। आधे बच्चे मैं बनाता हूँ सोल्यूशन, देखो बच्चे दो पार्ट लेता हूँ इसको ऐसे, एक पार्ट ये है बच्चा, एक पार्ट ये है बच्चा, ऐसे लेता हूँ बच्चे।
देखते बच्चे क्या इस दोनों का सम है क्या, 3x माइनस 3 से सम है ना, तो बस कुछ नहीं करने का, सॉल्यूशन में अपन कुछ नहीं करने का बच्चे, इस दोनों का सम दिया हुआ यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका -3/2, ये बनेगा 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये, तो आंसर हो गया बच्चे -∞ टू -3/2 यूनियन 6 टू इन्फानाइट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना बच्चे। अब देख बच्चा क्या करना, उसी तरह से इसकी बात करोगे, इसकी बात करो बच्चा। अब ये लाता हूँ मैं ऐसे, अब ये लाता हूँ बच्चा ऐसे, ये लिया बच्चा, देखो तो अब इसकी बात करोगे तो कैसे बनेगा ये। अब जरा गौर से देख बच्चा, इस दोनों का सम है क्या, अरे यार ये तो सम है यार, बिल्कुल सही बच्चा, इस दोनों का जो सम करोगे यही चीज़ तो यहाँ पे है, यही गिवन है बच्चा, तो कुछ नहीं करना, x स्क्वायर -1 एंड 2x प्लस 3 दिस बिगर देन इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ से लो आप -3/2 -1 एंड 1 पॉजिटिव नेगेटिव, आपको तो पॉजिटिव चाहिए बच्चा, आपका तो आंसर ये हो गया बच्चे, तो आपका आंसर हो गया -3/2 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट। बोलो सबका सही था क्या, क्या सबका सही था क्या, शो योर थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन, ठीक है बच्चे, शो योर थम्स अप साइन बच्चे, सही है सबका, कबीर, अर्चना, निहारिका, चिराग। नेक्स्ट बच्चे, अब देखो बच्चे क्या 3rd एंड 4, अब मैं देखना चाहता हूँ 3rd 4 किसका पहले बनता है, 3rd का आंसर चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, एंड हु विल डू फास्ट। आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स बच्चे, आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट, एंड हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, देखिए तो। हिरल आर यू देयर, मिस्टर हिरल आर यू देयर, ठीक है, गुड, आ रहा मजा, हिरल मजा आ रहा है, मजा लेते रहो मैथ का, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा, या तो मैथ का मजा आप लो या मैथ मजा आपको लेगा। देख बच्चे, अब देख बच्चा मैं इसे बनाता हूँ, देखो तो कैसे, इसका लाता हूँ 2 पार्ट बच्चा, फिर से मैं से यहाँ से उठाता हूँ, चाहिए दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट, ऐसे ऐसे दिस वन ये यहाँ से अपने पास आ गया बच्चे, क्या देखो तो ये पार्ट आ गया, बिल्कुल सही बच्चा, ये कौन सा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में 3rd है बच्चा, जा चेक करो तो बच्चे, इस दोनों का लगता है डिफरेंस है, ये इस दोनों का डिफरेंस है ना, इसका माइनस है बच्चा, ये इसका माइनस यहाँ पे है, तो डिफरेंस का यहाँ देखो दोनों का यहाँ सम है, यहाँ डिफरेंस है, मतलब हो गया मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी बराबर मोड ऑफ ए माइनस बी, ये दिया हुआ बच्चे, इसका मतलब होता है ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0, ये करना होता है बच्चा आपको। अब यहाँ से ठीक ठाक करोगे, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है ना, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, दिस लेस देन 0 बच्चा, ये हमेशा पॉजिटिव है बच्चा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, d हमेशा पॉजिटिव है बच्चा, देखो तो d नेगेटिव हो रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 28 हो रहा है बच्चे, तो ये पार्ट पॉजिटिव हो गया अपने पास बच गया ये पार्ट, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 लेस देन 0, 5 2 7 हो गया बच्चा, 7 दूनी 14, तो ये हो गया x माइनस 7 और x प्लस 2 दिस लेस देन 0, सही है ना, सही बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से साइन स्कीम ले लो बच्चे, तो ये हो गया अपने पास -2, ये हो गया 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका आंसर ये हो गया आपका आंसर क्या हो बच्चा, आंसर हो गया -2 to 7, सही है। अब इसमें पूछ क्या रहा था बच्चा, ए और बी का सम चाहिए था बच्चा, ए और बी का सम चाहिए बच्चा, तो यही हमारे पास ए है और ये बी है बच्चा, ये वाला पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया 5, बोलिए हाँ या ना। अब देखते बच्चे 4 में क्या हुआ, आइए बच्चे 4 देखते हैं 4 में क्या हुआ, तो 4 अपने पास आया बच्चा, 4 में अपने पास देखते बच्चे क्या बोल रहा है 4, तो 4 लिखता हूँ मैं अलग से, आजा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस वन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 हो गया बच्चे इक्वस टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस वन। अब जहाँ चेक कर बच्चा, इसको ऐड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यही तो यहाँ पे आ रहा बच्चा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ रहा बच्चे, मतलब क्या हो गया,
मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी बराबर हो गया ए माइनस बी, ये कंडीशन आया बच्चा, सही है ना। तो इसका मतलब हो गया क्या, ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिस लेस देन 0 बच्चे। तो यहाँ से ठीक करोगे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दिस लेस देन 0। यहाँ से ठीक कर बच्चे, ये बनेगा -1, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको चाहिए क्या बच्चा, आपको चाहिए लेस देन, तो आपका आंसर ये, आपका आंसर ये। तो आपका आंसर हो गया -∞ टू -1 यूनियन 1 टू 2, ये आंसर हो गया। बताओ बच्चे क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। बताओ क्या लिख दूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो गए तो देख बच्चा, नेगेटिव पार्ट नहीं चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल में केवल 2 रहा, 1 और 2 रहा बच्चा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या हो गया, ये हो गया अपने पास हो गया 2। सम चाहिए तो सम हो गया 3, अब प्राइम चाहिए तो प्राइम हो गया 1, सही है ना, सही बच्चे। तो 1 और 2 में प्राइम तो एक ही बार है, ठीक है बच्चे। सम चलेगा तो सम 3 हो गया बच्चा। अब पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव पार्ट हटा दो, तो 1 और 2 हो गया केवल। इज इट ओके टू ऑल। सत्यम क्या किया आपने, 2 3 2 कहाँ से आ गया भाई, 2 3 2 कहाँ से आ गया भाई साहब 2 3 2 कहाँ से आ गया सर सम 2 होगा ना, सम 2 कैसे होगा भाई, 1 और 2 का सम कैसे 2 आएगा, 1 2 का सम 2 कैसे आएगा बच्चे, शिवांश। प्राइम तो 2 है, हाँ प्राइम की बात कर रहा है ना, तो कहाँ किस क्वेश्चन में, आखिरी में है सम ऑफ प्राइम। अच्छा सम ऑफ प्राइम, हाँ प्राइम 2 है बच्चा, मुझे लगा नंबर ऑफ प्राइम। हाँ बच्चे, तो ये आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2 3 2 था क्या, अरे वाह बिल्कुल सही था यार, सबका सही था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा नंबर ऑफ प्राइम। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखो तो, अब ये आ गया बच्चा। अब जब बना के दिखाओ 5 6 किससे बनता है पहले देखो तो, यहाँ चेक कर बच्चा इसका डिफरेंस है क्या, इसका डिफरेंस है क्या बच्चे, इसका डिफरेंस है बच्चा, ये माइनस है, यही पार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो गया मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो ये हो गया आपका a माइनस बी। चेक कर बच्चा, नहीं हाँ a माइनस बी है क्या, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 3x, अब -6, तो 3x -6 बिल्कुल सही बच्चा, ये अपने पास आया। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया a डॉट बी लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको ठीक कर बच्चे अब, तो 5 नंबर में क्या अपने पास आ गया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया बच्चे x -1 x -2, ये हो गया x -2 x -4, 4 2 6, बिल्कुल सही बच्चा। देखो तो ऐसे आया बच्चा। अब इसकी बात करोगे इसकी बात कर बच्चे, क्या बनेगा देखो तो ये हो गया अपने पास 2 है, और ये अपने पास 7 8, सही है ना बच्चा। तो ये 2 रिपीट हो गया, तो यहाँ हो गया 1 है, ये 2 रिपीट हुआ बच्चा, ये 4 है बच्चा। कोफिशिएंट हाइयर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको नेगेटिव चाहिए बच्चे, तो आपका आंसर हो गया दिस वन, आपका आंसर हो गया दिस वन, आपका आंसर हो गया 1 2 4, आंसर हो गया 1 2 4। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। अच्छा 1 2 4 सत्यम का आ गया था, ठीक है बच्चे, खुशी का भी आ गया था, बिल्कुल सही है, काव्या का भी आ गया बच्चे। तो थर्ड देखो बच्चे, 6 देखो तो क्या करना, 6 में देख बच्चे क्या किया आपने, 6 में क्या किया बच्चे, इसका सब्ट्रैक्ट करो, क्या इसको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस, तो ये अपने पास आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी आया बच्चे, फिर से यहाँ भी 6 में अपने पास आ गया मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इक्वल्स टू मोड में a माइनस बी। चेक कर बच्चा सही है कि नहीं। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर -9x अब +6, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे a डॉट बी लेस देन इक्वल टू 0, ये बनेगा 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, राइट ना, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x -3 लेस देन 0। अब इसको देख बच्चा, ये बनेगा आपका 2x -1 x -3 ठीक है ना। तो अब ये क्या बच्चा, क्या बनेगा बच्चे, ये बन गया आपका x प्लस 3 और x -1 लेस देन 0। चेक कर बच्चे क्या बनेगा देखो तो ये बन गया अपने पास
-3, ओके, -3, इसके बाद हो गया बच्चे कितना, हाफ, 1 और 3, कोफिशिएंट हाइयर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बच्चा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू नेगेटिव चाहिए बच्चा, तो आपका आंसर हो गया दिस वन, आपका आंसर हो गया दिस वन, तो आपका आंसर हो गया -3 to हाफ यूनियन 1 to 3। क्या आंसर सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका आंसर सही है बच्चा? इज इट ओके टू ऑल? सत्यम, खुशी, है ना, दिव्यांश, निहारिका, आरसिया, अस्विका सही है बच्चे, अर्चना भारती सही है, रोहित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा बच्चा, शानदार जानदार क्वेश्चन। अब देख बच्चे इस दोनों कैसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। अब देख बच्चे क्या करना, इसका लगता है सम है बच्चा, इस दोनों का सम, इस दोनों का जो सम है वही तो है यहाँ पे, ये हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस 17 माइनस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, 7 में ये हो गया बच्चा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस पार्ट, दोनों का सम है बच्चा, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी बात करोगे तो ये बन गया -4, ये बन गया 4, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, आपको पॉजिटिव चाहिए, तो आपका आंसर हो गया दिस वन, आंसर हो गया -4 to 4, बोलिए हाँ या ना। ये आंसर हो गया बच्चा। 8 की बात करो, 8 की बात करो बच्चा, 8 की बात करोगे, 8 में इस दोनों का सम है क्या यहाँ पे, बिल्कुल सही बच्चा, सेम है, तो यहाँ से हो क्या गया बच्चा, x³ + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो क्या गया, x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको हटा दो बच्चा, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है बच्चे, तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चा, देखो तो ग्रेटर देन 0, ये हो गया 0, ये बन गया -1 पॉजिटिव, -1 में 2 बार बच्चे, तो यहाँ हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आपको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव चाहिए बच्चे, आपको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे, देखो तो आंसर आपके पास ये आ गया, आंसर आ गया बच्चे 0 to इन्फानाइट यूनियन, यूनियन में -1 ले लोगे बच्चे, तो ये आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? सही है ना। अगला क्वेश्चन देख बच्चे, आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देख बच्चे ये बना लेना आप। अब देखो बच्चे लगता है इसका डीसी है क्या है, इसका डिफरेंस है क्या, अब देखो बच्चे इसका डिफरेंस यहाँ पे है, इसका डिफरेंस यहाँ पे है बच्चा, देखो तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 2x - 5 बिल्कुल सही बच्चा। तो 9 में अपन ने क्या किया, 9 में अपन ने किया क्या बच्चा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, पहले का डिफरेंस है बच्चा, मतलब हो गया मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी बराबर मोड ऑफ ए माइनस बी है बच्चे। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन बना अपने पास। इसके बाद का काम आप कर लोगे ना, तो ये बनेगा आपका x - 1, ये बनेगा x - 3, यहाँ से बनेगा x - 2 एंड x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। लगता है ये क्वेश्चन ऐसा ही बना था अभी एक क्वेश्चन, तो ये हो गया बच्चे, देखो तो 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए क्या बच्चा, आपको चाहिए लेस देन 0, तो आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। आंसर हो गया 1 to 2, आंसर हो गया 3 to 4, ये आंसर हो गया बच्चा। देख बच्चे हाँ या ना। अब मुझे देखो तो 10 बनाओगे, 10 आपसे नहीं बनेगा, मुझे पता है कैसे नहीं बनेगा, 10 आपको परेशान करेगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना, इसका रूट्स नहीं आएगा तो इसको इधर ले जा, तो ऐसे ले आओगे तो ये बनेगा 2x + 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सही हो गया बच्चा। अब देखो तो इस दोनों का सम है क्या, इस दोनों का सम है ना, है बच्चे, तो यहाँ ठीक करोगे 2x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चा। अब यहाँ से सेट कर बच्चे, तो ये हो गया माइनस में हाफ, यहाँ से हो गया 0 और 1 हो गया 1, सही बच्चे। इसको ठीक करोगे तो x इंटू एक्स - 1 है बच्चा, तो ये हो गया कोफिशिएंट हाइयर पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव, नेगेटिव, आपको पॉजिटिव चाहिए, आपका आंसर ये, आपका आंसर ये, तो आंसर आपका हो गया -12 to 0 यूनियन 1 to इन्फानाइट। बोल बच्चा, सही है सबका क्या? डन बोथ। आरसिया ने दोनों कर दिया बच्चे, देखो तो देख बच्चे दोनों हो गया, अच्छी बात है बच्चा। अब देखो तो अगला क्वेश्चन आपका टफ हो गया। अब ये बनाइए, मुझे आंसर चाहिए आपसे, क्या आंसर आपका आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे, मैं देख लेता हूँ क्या था अपने पास। इसका ये डिफरेंस है बच्चा, इस दोनों का डिफरेंस है, चेक करोगे। एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स एक्स 3x, 3x + 6 हो गया, बिल्कुल से बच्चा। तो यहाँ से हो क्या गया बच्चा? ये अपने पास हो गया क्या? a + mod of a + mod of b, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया mod of a - b, ये हो गया बच्चा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a.b <0, मैंने a × b <0, ये प्रॉपर्टी लगा दो बच्चा। अब मुझे आंसर चाहिए आपसे, बताओ इसका आंसर क्या आया? हु विल डू फास्ट, हु विल डू आंसर फास्ट बच्चे? किसका आंसर पहले आता है मुझे देखना है। कबीर का आंसर ए आ गया, वाह यार वाह वाह, मज़ा आ गया तुम्हारा। कबीर ने आंसर ए लिया, देखता हूँ शायद गलत है या सही है। असुका, आरसिया, मयंक, रोहित, अर्चना भारती, हिरल, निहारिका, डू इट फास्ट बेटे। शिवांश बच्चे कहाँ हो आप, जल्दी बताओ। स्निग्धा, आंसर लिखो, आंसर कम टू द आंसर पॉइंट बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स, नोट डाउन द आंसर। आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट बच्चा, आई एम जस्ट वाचिंग ऑल, मैं देख पा रहा हूँ सब सारे बच्चे को। निहारिका का आंसर ए आ गया बच्चे, स्निग्धा का आंसर ए आ गया, मेघराज ए आंसर आ गया, बिल्कुल सही बच्चे, सबका आंसर लगता है सही है। ये आंसर आपका सही है बच्चे, चेक कर लोगे? चेक करूँ क्या? वैसे मुझे लगता है सही है, तो चेक क्या करना, आप चेक कर लेना, ठीक है। चेक करूँ क्या बच्चे? शिवानी क्या हो गया बच्चा, टफ लग रहा है क्या? काव्या सही है, सही बच्चा। तो देख बच्चे अपन क्या करेंगे, दोनों का ये लेना होगा बच्चे, x² - 2x - 8 एंड x² + x - 2 <0। तो ये बन जाएगा बच्चा x - 2, x - 4 है तो x + 2 हो गया, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से बनेगा x + 2 और x - 1 <0, x² + x - 2। अब कुछ नहीं करने का, देख दो बच्चे क्या करने का। अब देखो तो 2 आपका 2 बार आया बच्चे, -2 2 बार आ गया, बिल्कुल सही बच्चा। ये 1 आ गया, ये 4 आ गया बच्चा, ये 2 बार आ गया बच्चा यहाँ से। अब यहाँ से कोफिशिएंट चेक करोगे, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बच्चा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या? लेस देन चाहिए। आपका आंसर ये, आपका आंसर ये, आंसर हो गया अपने पास, आंसर हो गया अपने पास 1 2 का 4 यूनियन 4 2 का 1, ये आंसर हो गया। देखिए तो आंसर हो गया ना फर्स्ट, कितना मज़ा आ गया यार, कितना मज़ा आ रहा है। अब आ जाओ बच्चे, अब इसकी बात कर, देखो तो ये बनता है क्या, किससे बनता है ये मुझे देखना है, किस बच्चे से पहले बनेगा। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनेगा उसको मिलेगा स्पेशल थैंक्स, जिसका पहले बनेगा उसको मिलेगा स्पेशल थैंक। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इससे जो रूट्स आएंगे तो नेचुरल नंबर का सम चाहिए बच्चे। क्या आंसर आता है देखिए तो, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, मुझे ये देखना है। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है? आरसिया है ना, इसी अश्विका, अर्चना भारती, मयंक, निहारिका, हिरल, कम टू द पॉइंट बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स। सत्यम, सत्यम आर यू देयर, सत्यम आर यू देयर, ठीक है ना। शिवानी, शिवानी कहाँ भाग गए भाई, शिवानी, शिवानी बच्चे जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी। बन गया, डन लिखो, बन जाए तो डन लिखो बच्चे, बन जाए तो डन लिखोगे। आंसर आ गया, शिवांश का आ गया 3, वाओ आंसर आ गया 3, सही आंसर है बच्चा, सही जवाब, शिवांश जीत गया। सत्यम का भी सही है, शिवांश का भी सही है, आरसिया का भी सही है, सबका सही है, खुशी का सही है, प्रेरणा, मयंक, सबका सही है। चेक करें क्या, चेक करें क्या? चेक करता हूँ बच्चे, इस दोनों का सम है क्या ये? ये डिफरेंस में है बच्चा, इसका सम है बच्चे, इसका सम है, देखो तो हाँ सम है बच्चा। हाँ बच्चे, तो ये बनेगा आपका मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी इक्वल टू हो गया आपका a - b, इसका सम है बच्चा, चेक करो तो हाँ सही है। a(x² - 3x + 2, बिल्कुल सही बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, तो इसका मतलब हो गया a.b < 0, सही है सबका। तो देखो बच्चे क्या करोगे, x² - 4x - 1, ये तो फंस गया बच्चे, अब ये तो फंस गया बच्चा। अब फंस कैसे गया? हाँ, इसको उल्टा लाना पड़ेगा पहले, इसको पहले उल्टा लाना पड़ेगा बच्चा। इसको पहले एक काम करो,
इसे हटा दो बच्चा आंसर के लिए, इसको उस तरफ ले जाओ तो अच्छा रहेगा। तो ये बनेगा आपका x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब चेक कर बच्चा क्या बोलता है, अब देखो तो जरा क्या बोल रहा है बच्चा, इस दोनों का सम है, इस दोनों का सम हो गया। तो यहाँ देखते बच्चे क्या हो गया, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अच्छा माइनस में है बच्चा, यहाँ पे माइनस है बच्चे यहाँ माइनस है बच्चा, इसको a मान लिया तो माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 1, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये कंडीशन आ गया, तो ये तो सेम रह गया, ये आंसर हो गया बच्चा। दिस वन तो यहाँ से ठीक करोगे, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 बच्चा। तो यहाँ से हो गया क्या, x प्लस 1 हो गया, और यहाँ हो गया बच्चे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हो गया बच्चे। साइन स्कीम ले लो आप, तो ये हो गया माइनस 1 1 और 2 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको तो नेगेटिव चाहिए बच्चा, तो आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। तो आपका जो आंसर है वो माइनस इन्फानाइट से माइनस 1 है बच्चा, यूनियन 1 to 2 है बच्चा। देखो तो गौर से क्या आया, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 और 2 केवल आया, दोनों का सम 3 हो गया। इससे आंसर को इससे कोई मतलब नहीं रहा, आंसर को मतलब किस केवल है इस पार्ट से आंसर से मतलब अच्छे सर राइट में लक्ष्य सोल्व करेंगे, लड़के सोल्व करेंगे। क्या लिखा भाई सत्यम, क्या लिखा सर, राइट में लेके सोल्व करेंगे। हाँ हाँ बच्चे बिल्कुल सही है, अच्छा राइट सॉरी, हाँ इसको राइट में ले जाकर सोल्व करेंगे, बिल्कुल सही था बच्चे। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बनाइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये आपका एडवांस डाला हुआ है। जो आंसर आएगा उसको बोल रहा है विच आर को प्राइम विथ 5, ऐसे कितने नंबर आएंगे, तो ये बना के दिखा दो बच्चे, किस बच्चे से पहले बनेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आज का मैं देखना चाहता हूँ, जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का आंसर पहले बनता है, मुझे ये देखनी है। कौन कौन से बच्चे मेरे स्मार्ट हैं ये मुझे देखनी है। वैसे तो मैंने पहले कहा ये पूरा का पूरा बैच IIT में जा रहा है, इस बैच से कम 1 to 100 वाले 3-4 बच्चे हैं। बन गया तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखो बच्चे। क्या लिखा है आंसर आपने, बन जाए तो डन लिखना है बच्चा, बन गया क्या, ये कंडीशन आ गया है तो सिंपल हो गया क्वेश्चन ये कंडीशन आ गया बच्चा, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, तो ए प्लस बी का सम है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस हो गया 18x, तो 2 बाहर निकाल लिया बच्चे, प्लस 34, तो 2 बाहर निकाल लिया, बिल्कुल सही है। तो बन गया क्या, बना क्या, देख तो बच्चा क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 दिस लेस देन 0 बच्चा। देखो तो ठीक करोगे, x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 10 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है बच्चा। देखो तो सही है ना। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा ये अपने पास बन गया 1, ये 3 4 10। अब देख बच्चे माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, अब करना क्या बच्चा, ये पॉजिटिव है, कोफिशिएंट पॉजिटिव बच्चा, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट किया राइट से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लेस देन 0, तो आपका आंसर ये, आपका आंसर ये आंसर हो गया बच्चा तो आपका आंसर हो गया 1 3 इंटीजर चाहिए था आपको, इंटीजर चाहिए बच्चा, नहीं तो यहाँ से तो सारा वैल्यू आ गया, यहाँ से सारा वैल्यू आया बच्चा, 1 to 3 आ गया, यूनियन 4 to 10 आ गया बच्चा। अब चाहिए क्वेश्चन में क्या, नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इंटीजर क्या है बच्चा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है विच आर को प्राइम विथ 5, जो 5 के साथ को प्राइम हो। 5 के साथ को प्राइम का मतलब बच्चे 5 के साथ HCF 1 होना चाहिए, इसमें से ये हटा दो,
और ये हटा दो बच्चा, इस दोनों को इसमें से हटा दीजिए बच्चा, इस दोनों को हटा दीजिए, यहाँ से हटाइए, हट 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 गया बच्चा। तो यही आंसर हो गया, कितना हो गया, 4 4 8 हो गया आंसर टोटल, टोटल आंसर 8 हो गया बच्चे, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया 8, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, हाँ या ना, हाँ या ना अर्षया, नहीं बेटा 8 ना, 5 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है बच्चे 2 नंबर्स हुज HCF इज 1, 2 नंबर जिसका HCF 1 होता है उसे बोलते हैं को प्राइम। 2 और 3 को प्राइम नंबर बच्चा, 2 और 5 को प्राइम नंबर है, 3 और 7 भी को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 3 और 8 भी को प्राइम नंबर है बच्चा, उसका HCF 1 हो रहा है। एक ऑड एक इवन है तो भी को प्राइम नंबर हो गया, बट को प्राइम 5 के साथ चाहिए, तो 5 के साथ चाहिए तो 5 5 के साथ तो 1 हो गया, 5 10 के साथ 2 हो गया बच्चे। तो ये को प्राइम देगा, 5 को हटा देना होगा, 10 को हटाना पड़ेगा, 5 का मल्टीपल नहीं चाहिए, उसके अलावा सारा चाहिए। हाँ 1 लेते हैं, हाँ 1 लेते हैं बच्चा, शिवांश सही है, एवरी नंबर 1 के साथ को प्राइम है शायद, हाँ बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है ना, सही है सबका। ये तो ठीक है बच्चे सबका, आर यू ओके ऑल, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो थम्स अप साइन शो कर दो, सारे बच्चे थम्स अप साइन शो कर दो बच्चे, मजा आया तो, आ गया मजा ना, ऐसी मजा लेते रहने का बेटा, मैथ का मजा लेते रहो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट।